नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में नकार नहीं सकता कोई इस बात को, पूरी दुनिया में भूतनियों की जो साधना होती है, भूत प्रेत पिशाच, इनकी साधना लगातार चलती रहती है। लोग कंटिन्यू इनकी साधना करते हैं, जबकि जिस आदमी को अध्यात्म के रास्ते पर जाना हो, मुक्ति प्राप्त करनी हो, मोक्ष प्राप्त करनी हो, उस आदमी को कभी गलती से भी भूत प्रेत की साधना, किसी भी अन्य देवी देवता की साधना नहीं करनी चाहिए परमात्मा को छोड़कर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है साफ साफ कि हे अर्जुन, जो भूतों को पूजेगा वो भूतों के लोक में जाएगा, जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं के लोक में जाएगा, और जो मुझे पूजेगा वो मेरे लोक में जाएगा। लेकिन मजबूरियां ऐसी आती है इंसान के सामने कि भगवान की पूजा भूल जाता है। भगवान की पूजा कोई मायने नहीं रखती, कोई अर्थ नहीं रखती। इतनी ज्यादा समस्या इंसान के सामने आ जाती है, तब वो भूतों के, शैतानों के, इनके चक्कर में पड़ता है और इनकी साधनाएं करता है, और इनकी साधनाएं करके लाभ अर्जित करता है। इनकी साधनाएं करके अपने जीवन को सुचारू बनाए रखने की कोशिश करता है। इनकी साधनाएं करके अपने जीवन की गाड़ी को पटरी से उतरने से बचा लेता है, कोशिश करता है। बचाना नहीं बचाना तो परमात्मा के हाथ है, कोशिश करता है आदमी। उसी कोशिश में आज एक कोशिश में लेके आया हूं। ये जो साधना है, ये किंकरी भूतनी की साधना है। किंकरी भूतनी की साधना अपने आप में एक डेंजर साधना है। जो इसे पार कर गया वो तो आदमी सोने में नहा लेता है, लेकिन जो पार नहीं कर पाया वो आदमी किसी न किसी प्रपंच का शिकार हो जाता है, किसी न किसी लफड़े में गिर जाता है। या तो कोई बीमारी हो जाती है, या फिर उसका मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। ये साधना अपने आप में इतनी मजबूत साधना है कि जो आदमी इसकी साधना कर लेता है, वो आदमी इस दुनिया में जिस द्रव्य को प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है, जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। द्रव्य कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को वो प्राप्त करना चाहे तो सिर्फ भूतनी का आवाहन करने की आवश्यकता है। भूतनी उसे उस चीज को प्राप्त करवा देती है। और यदि उस आदमी को स्वर्ण की आवश्यकता हो तो उस आदमी को स्वर्ण भी ला करके दे देती है। लेकिन स्वर्ण तक पहुंचने से पहले बहुत से लोह पथ से गुजरना पड़ता है, बहुत से गर्म लोहों पर चलना पड़ता है। ये साधना कैसी है, आज हम इस बात पर, इस साधना पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो साधना है, ये साधना एक ही दिन की है, ग्रहण के दिन की। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, एक ही दिन की साधना है। लेकिन एक दिन की साधना करने से पहले मेरा पर्टिकुलर ये विचार है, व्यक्तिगत ये विचार है कि आपको 1.25 लाख रुद्र मंत्र के जाप कर लेने चाहिए, वो भी मंदिर में बैठ कर। क्योंकि क्या होता है कि वो कौन सी गन होती है जो टॉप की सबसे बढ़िया गन होती है, गन तो आप ले आते हैं लेकिन चलाना नहीं आता है ना। प्रशिक्षक जब तक नहीं मिलता है, ट्रेनर जब तक नहीं मिलता है, चलाना नहीं आता है, उसका लाइसेंस देने वाला जब तक नहीं मिलता है, तब तक आपके लिए लफड़ा ही है। लाइसेंस नहीं मिलता तो भी आप गए काम से, और प्रशिक्षण नहीं है तो भी आप उल्टा किसी और को मार दोगे। मारना किसी को मार दोगे, किसी को निशाना लगाना कहीं लगा दोगे, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये भूतनी की साधना खतरनाक साधना है, लेकिन इस खतरनाक साधना को आसान बनाने के लिए सबसे बढ़िया आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले 1.25 लाख कम से कम रुद्र मंत्र का, ज्यादा तो 5 लाख कर सकते हो, 12 लाख कर सकते हो, महीना, 2 महीना, 3 महीना आप पहले जाप कर सकते हो। आराम से रुद्र मंत्र का जाप करके तैयार कर सकते हो बैकग्राउंड अपना, जिससे भूतनी को आसानी से कब्जे में किया जा सके। बाद में आप इसकी साधना करो तो आसानी से बिना सुरक्षा घेरे की साधना हो जाएगी। सुरक्षा घेरे की भी जरूरत नहीं, देह बंधन की जरूरत नहीं, आसन किलन की जरूरत नहीं, दिग्बंधन की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो शक्ति की जरूरत है जो आपके पीछे खड़ी रहती है, वही शक्ति इसको कंट्रोल करती है। आप ये मत समझना कि आप भूतनी को सीधा सीधा मैदान में कूदे और सीधा सीधा बस उसकी साधना करी, आ गई और कंट्रोल में कर लिया। नहीं। भूतनियों को कंट्रोल करना या किसी को भी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। यक्ष हो, बेताल हो, किन्नर हो, कोई भी, किसी को भी कंट्रोल करना आसान नहीं। कंट्रोल करने के लिए पीछे एक शक्ति का, एक पावर का, एक इष्ट देवता का, एक गुरु देवता का हाथ होना चाहिए।
या तो गुरु मंत्र की आपने साधना की हो जबरदस्त तो इसे कंट्रोल कर सकते हो, या इष्ट देव की साधना की हो जबरदस्त, एक ही बात है, फिर भी इसे कंट्रोल में कर सकते हो। लेकिन आपने दोनों ही साधना नहीं की और सीधा ही कूद गए मैदान में, तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना आसान नहीं है बाबू। उसके लिए तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आप, नहीं तो गाड़ी कितनी बढ़िया हो, आप अगर लेकर सीधा ही मौत के कुएं में गए तो हार्ड वो हड्डियां पसलियां तोड़वा करके आओगे और कुछ नहीं। ये जो साधना एक ही दिन की साधना है, इस साधना को किया कैसे जाता है आज उस पर चर्चा कर लेते हैं। और अगर वो एक दिन छट गया तो भी आप इस साधना को कर सकते हो। फिर ये 21 दिन की साधना है, आम दिनों में 21 दिन की, बाकी 1 दिन की। ग्रहण काल में सिर्फ 1 दिन में ये किंकरी भूतनी सिद्ध हो जाती है। इसको सिद्ध करने के लिए पहले मैं ग्रहण की बात बता देता हूँ, फिर मैं आम दिनों की बात बता देता हूँ कि आम दिनों में इसको कैसे सिद्ध करते हैं। ग्रहण के दिन इसको सिद्ध करना हो तो क्या करना पड़ता है? ग्रहण के दिन इसको सिद्ध करना हो तो आपको शमशान घाट में जाना पड़ता है, जहाँ ज्वलंत शमशान घाट हो, जहाँ चिताएं जलती है। ऐसा नहीं कि बुझा बुझा, ऐसा कभी कभार कोई होली दिवाली एकाध चिता जलती है, मतलब ऐसा नहीं। जागृत शमशान से कहते हैं जिसमें लगातार चिताएं जलती रहती हो, कंटिन्यू जलती रहती हो, ऐसा कोई शमशान घाट जिसमें जागृत चिताएं जलती रहती हो, वहां की देवी है, शक्ति है खुद। आदि शक्ति भवानी से ही उत्पन्न हुई ये शक्तियां हैं सारी। ये कोई एक्सीडेंट में मरी हुई भूतनी नहीं है कि जापे में मर गई, कि एक्सीडेंट में मर गई, कि डिलीवरी होते समय बच्चा पेट में रह गया मर गई, कि जहर खा के मर गई, कि सास ने जला दिया कि वो भूतनी बन गई। वो भूतनी नहीं है, ये किंकरी भूतनी आदि शक्ति की सबसे सूक्ष्म इकाई है, सबसे सूक्ष्म रूप है, जिससे हम भूतनी कहते हैं। वही भूतनी आगे जाकर के बढ़ती 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 महाशक्ति तक पहुंच जाती है। यही सीढ़ियां हैं, इन्हीं पर चल करके आप महाशक्ति तक पहुंच सकते हो। तो है तो महाशक्ति, लेकिन महाशक्ति का सबसे छोटा भाग है ये भूतनी है। इसमें इतनी शक्ति है कि किसी भी देवी देवता को एक बार रोक सकती है। हनुमान जी के अलावा, नरसिंह भगवान के अलावा और कोई देवी देवता हो, छोटे मोटे देवी देवता, जिनको एक बार रोक सकती है। एक बार ये किसी भी तंत्र मंत्र की काट कर सकती है। एक बार ये किसी भी मसानी हो उसको भी जवाब दे सकती है। इतनी शक्तिशाली ये भूतनी है। तो इतनी शक्तिशाली भूतनी आसानी से कबू में आएगी नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1-2 चीजें जो खास है वो मैं बता देता हूँ। एक तो आप में हौसला, मनोबल गजब का होना चाहिए। जितना गजब का मनोबल होगा उतनी ही जल्दी ये कब्जे में आएगी, उतनी जल्दी आपको दर्शन देगी, उतनी जल्दी आपको आशीर्वाद देगी, उतनी जल्दी आप पर कृपा करेगी, उतनी जल्दी अपनी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और ठीक सब कुछ ठीक रहेगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी इसकी रीढ़ की हड्डी है ध्यान। क्योंकि जब इसकी साधना आप करोगे किंकरी भूतनी की, तो आपका ध्यान 1000 बार विचलित करवाने की कोशिश करेगी। 1000 मैं आपके सामने प्रकट होगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, चलता रहेगा कंटिन्यू। एक में नहीं उलझे तो दूसरे में उलझोगे, दूसरे में तो तीसरे में उलझोगे, तीसरे में तो चौथे में उलझोगे। इसलिए वर्षों का ध्यान होना चाहिए। जिस आदमी ने अपने ध्यान को परिपक्व कर लिया है, एकदम जबरदस्त कर लिया है, वो आदमी किसी भी भूत प्रेत पिशाचनी की साधना मिनटों में कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, मिनटों में कैसे कर सकता है? इनमें क्या एक ही गड़बड़ होती है। जब भूतनियों की साधना करते हो ना, तो भूतनियां माया करने में एक्सपर्ट होती है। साधक को माया से विचलित करने में बड़ी माहिर होती है। अगर आप साधक को माया से विचलित नहीं होना चाहते तो आपके पास एक हथियार होना चाहिए जिसे ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन आपने अगर बढ़िया किया है, ध्यान आपका अगर बढ़िया है, एकाग्र चित्त होना सीख गए, त्राटक करना सीख गए, कुछ भी करना सीख गए, लेकिन ध्यान को आपने साध लिया, ध्यान साध लिया, तो फिर चाहे ब्रह्मांड की कोई शक्ति सामने हो, आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। ध्यान अगर एकाग्र चित्त है तो आप तभी से इन्हें प्राप्त कर सकते हो, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अब आगे अगला पाठ, कोई खास बात नहीं है, एकदम आसान है। आप शमशान घाट में जाएंगे, ग्रहण जब शुरू होता हो, कोई भी ग्रहण हो, और शमशान घाट ऐसा होना चाहिए जहां कोई आपको देखे नहीं, कोई टोके नहीं। ऐसे शमशान घाट में जाकर के आप साधना करिए। यदि ग्रहण में करना हो तो बिल्कुल ब्लैक कपड़े हो, ब्लैक धोती और ब्लैक ही ऊपर गमछा, 2 ही कपड़े रहने चाहिए। बिना सिला हुआ कपड़ा ही रहना चाहिए, सिला हुआ कपड़ा चलता नहीं। ब्लैक धोती, ब्लैक गमछा। और उस दिन किसी भी प्रकार की कटिंग फटिंग मत कराना, और उस दिन किसी भी प्रकार का काटने का कोई भी काम मत करना। उस दिन उपवास रखो तो सबसे बढ़िया है। अगर उपवास रख करके साधना कर ले तो सबसे बढ़िया है। और उस दिन किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित है, उस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार आदि करना वर्जित है। बस आपको कुछ नहीं करना, शमशान घाट में जाना, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो,
ग्रहण जब लगता हो उस समय बैठ करके अब आप इस मंत्र की, जो इसमें मंत्र आज हम बताएंगे, इस मंत्र की आपको साधना कंटिन्यू करनी है। कितनी करनी है? 10,000 मंत्रों का जाप करना, पूरा दिन लग जाएगा। 100 माला आपकी हो जाएगी। 100 माला, 10,000 मंत्रों का जाप आपने कर लिया। 10,000 मंत्रों के जाप में एक ही दिन में देवी आपके सामने आकर के प्रकट हो जाएगी और तथास्तु कह करके वरदान देगी कि मांगो, क्या मांगते हो आप। इस साधना में एक बात और है, इसमें कोई दोस्त बनाने का, पत्नी बनाने का, ऐसा वैसा ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा आशीर्वाद है, आशीर्वाद देती काम खत्म। आप एक बात याद रखिएगा, जब ये आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद के साथ ही इनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे देवी, मैं जब भी आपको वापस बुलाना चाहूँ, दर्शन करना चाहूँ, तब क्या तरीका है, कैसे आएंगे आप, तो आपको बता देगी कि भैया इस चीज़ से आप इसको रगड़ना, या इसको घसना, या इसको ऐसा करना, या इस मंत्र को बोलना, या इस रोटी को वहाँ डाल देना, तो मैं आ जाऊँगी। जो भी तरीका बताएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। वही तरीका उनको दोबारा बुलाने का है, नहीं तो दोबारा नहीं आएगी। आपके पास मेथड नहीं रहेगा तो दोबारा बुला नहीं सकते, सिर्फ अनुभूति होगी और कुछ नहीं होगा, दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन करना हो, स्पेशल बात करनी हो, दोबारा बुलाना हो, तो आपको उनसे सारी विधि विधान पहले पूछ लेना पड़ेगा। तो आप पहले पूछ लेंगे तो आपके पास सब ठीक रहेगा कि जब बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। तो आपको बता देगी, आप आराम से वैसे आह्वान करके बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बुलाना क्यों जरूरी होता है? कभी कभी क्या होता है, अनुभूतियों से काम नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास साए डोलते रहते हैं, उनसे कोई काम नहीं होता। प्रत्यक्ष में कोई सामने खड़ा हो और उनसे वार्तालाप करें, तभी ऐसा काम हो सकता है। कोई विशेष काम अड़ जाए तो, नहीं तो छोटे मोटे काम आप इनका आह्वान करोगे, याद करोगे तो भी आपका कर देगी। छोटे मोटे कामों में तो बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आणविक रूप से हमेशा आपके साथ रहेगी। और प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो मैंने तरीका बता दिया। शमशान घाट में बैठो, काले कपड़े, एकदम शाह काले कपड़े पहन करके आप शमशान घाट में बैठो। अपने चारों तरफ अच्छी तरह से हिसार लगा लेना, सुरक्षा घेरा लगा लेना। आसन कीलन, आसन तो इसमें कुछ होता नहीं क्योंकि जमीन पर ही बैठना, फिर भी आसन कीलन कर लेना। मेरू का आसन जो जमीन का आसन है, उसी को आप आसन मान करके उसी पर आपको बैठना, उसका कीलन कर लेना, शरीर का कीलन कर लेना, दिशाबद्धन कर लेना। सारे अस्त्र शस्त्र पहले तैयार कर लेना, फिर महाभारत में जाना यदि मैदान में, तो सारे अस्त्र शस्त्र तैयार करके फिर आप इसकी साधना करना। गुग्गल की या लोबांग की कोई भी धूप हो, वो धूप आप चलाते रहो। और इसमें कोई दीपक विपक होता नहीं। माला रुद्राक्ष की है, रुद्राक्ष की माला आपको लेनी, या फिर सांप की हड्डियों की माला, दोनों में से कोई भी माला आपको मिले, दोनों में से कोई भी माला आप ले सकते हो और जाप कर सकते हो। दीपक इसमें कोई लगाना नहीं, न इसमें कोई भोग है। भोग का ऐसा है कि जब देवी प्रकट होगी और कहेगी कि देख आज तो ठीक है, कोई भोग नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइंदा मैं आऊं, मुझे इस चीज का भोग देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा। जैसा जैसा देवी कहेगी वैसा वैसा आपको मानना पड़ेगा। जब कोई काम करवाना हो तो भोग देना पड़ेगा। तो भोग देकर के आपने संतुष्ट कर सकते हैं। ना मांगे तो ना मांगे, लेकिन मांग ले तो देना पड़ेगा, सीधी बात है। तो आप भोग देकर के उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से एक दिन में साधना कर सकते हैं। आपकी साधना सिद्ध हो गई तो कई सालों तक आपके साथ रह सकती है, और कई सालों की कोई जरूरत नहीं है। इनसे एक वरदान और भी मांग ले कि हे देवी, मैंने आपकी साधना की, आप बड़ी कृपालु हैं कि मुझ पर दया की, मुझे दर्शन दिए, लेकिन एक कृपा और करो कि जब भी मैं आपको छोड़ना चाहूँ तब सहर्ष आप अपने लोक में चली जाओगी, मेरी सिद्धि का विसर्जन कर दोगी, मुझे और मेरे परिवार में किसी को भी कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगी, नुकसान पहुंचाए बिना अपने लोक में चली जाओगी। ऐसा पहले बोल देना ठीक रहेगा। और ऐसी जो भी साधना होती है भूतों की, प्रेतों की, कोई भी, इनको ज़्यादा देर तक अपने पास टिकाए भी मत रखना। इनको महीना, 2 महीना, 6 महीना, आपका कोई काम विशेष हो, काम हो गया उसके बाद में रवाना कर देना, उनको सीधी विसर्जन कर देना। ये जो सिद्धि है ये आपको द्रव्य देती है। द्रव्य क्या होता है? कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ आपने मंगा ली देती है। एक चीज़ और, ये गोल्ड देने में स्पेशलिस्ट है। ये गोल्ड कॉइन, आपके सोने का सिक्का आपके तकिए के नीचे रख करके चली जाएगी। जब जब भी आपको आवश्यकता होगी आप मांगोगे, आपको मांगने के बाद तकिए के नीचे गोल्ड दे करके चली जाएगी। वो गोल्ड जब तक आपके पास रहेगा दूसरा गोल्ड नहीं आएगा। जब वो गोल्ड खर्च दोगे, वो गोल्ड आपका खर्च हो जाएगा। चाहे कैसे भी खर्च हो, कहीं भी खर्च हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं। बुरे कामों में खर्च करोगे तो दोबारा देगी नहीं, वो चली जाएगी। अच्छे कामों में खर्च करोगे तो आपको जब खर्च कर दोगे, आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको दोबारा वो गोल्ड दे देगी। 1 तोले सोने का सिक्का आपके सिराने रख करके चली जाएगी। जैसे जैसे खर्च करते रहोगे वैसे वैसे उनसे मांगते रहोगे, आपको देती रहेगी। इस प्रकार से एक जोरदार सिद्धि है, लेकिन हिम्मत वाला आदमी ही
कर सकता है। जिस आदमी ने पहले कोई साधनाएं नहीं की है, जिस आदमी ने जो आदमी पहले जो अभी फॉर्म भराई है, प्रवेश शुल्क जमा करा के प्रवेश लिए है जिसने, वो आदमी हाथ नहीं डाले। हाथ वही डाल सकता है जो एकदम मजा हुआ खिलाड़ी होता है साधनाओं का, और डर वर जिसके अंदर नहीं होता, वही आदमी इस साधनाओं कर सकता है। क्योंकि साधना में भारी डर है, बहुत खौफ है, चारों तरफ से मायाएं उसको दिखाई देगी, आसपास बहुत सारे कोलाहल, रोने की आवाजें, चित्कारें, पता नहीं क्या क्या, इतने खतरनाक खतरनाक। कभी मांस का लोथड़ा के आपके सामने गिरेगा, कभी कुछ गिरेगा, कभी कुछ, ऐसे बहुत सारे विभत्स दृश्य आपके सामने आएंगे। लेकिन मानना यही कि सब माया है, सब झूठ है, इसमें कुछ नहीं है। हमको तो साधना करनी है, साधना सिद्ध होगी होगी, तो साधना पक्की सिद्ध होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हैं। अब ये तो ग्रहण है, ग्रहण टल गया, अब ग्रहण में आप नहीं साधना कर पाए तो आप कैसे साधना करेंगे? तो साधना होती है 21 दिन की। 21 दिन की जो साधना होती है वो अमावस्या की रात्रि से शुरू होती है। जिस रात्रि में अमावस्या पड़ती है उस रात्रि से रात्रि 10 बजे से इस साधना को आप शुरू कर दें। अगर शमशान ऐसे कोलाहल वगैरह रहता हो, आसपास कोई भीड़ भाड़ रहती हो, 12 बजे के आसपास शमशान सुनना होता हो तो 12 बजे से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का ऐसा कोई पंचुअलिटी इसमें जरूरी नहीं है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप कभी भी शुरू कर सकते हो। इस साधना को करने के लिए यदि आप अन्य दिनों में करते हो तो आपको प्योर नग्न बैठना पड़ता है, यानी कि हाथ पे जो रक्षा सूत्र वगैरह बांधते हैं ना, ये रक्षा सूत्र वगैरह भी नहीं रहने चाहिए, ये भी उतार लेने चाहिए। आपको कोई भी धागा, कोई भी लॉकेट, कोई भी कुछ भी आपके गले में, शरीर पर कहीं नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल 100% नग्न आप इस साधना को करोगे। और एक शर्त और है, चश्मा वश्मा जो लगाते हैं ना, चश्मा वश्मा लगाते हैं जिनको दिखाई कम देता है, वो चश्मा भी नहीं रखना पड़ेगा। मतलब शरीर पर और कुछ रहना ही नहीं चाहिए, जो शरीर पर नेचुरल है वही रहना चाहिए, आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से आप नग्न बैठ करके दक्षिण दिशा में अपना मुख रख करके और इस प्रकार से इस साधना को करोगे। वो से इशार विसार वही है, और वही लोबान की धूप या गूगल की धूप जलानी है, वही इत्र अपने शरीर पर लगाना है, वही इत्र की शीशी खुली वहाँ आपको रख देनी है। इत्र कोई भी हो, बढ़िया सा इत्र, बिना महक जिसके मधुर मधुर आती हो वो इत्र रख दे, और कोई भोग भाग की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से 21 दिन इस साधना को करना है। 7वें दिन भी आ सकती है, 14वें दिन भी आ सकती है, 21वें दिन भी आ सकती है, ये कभी भी आ जाए उसका कोई सवाल नहीं है। आ जाए तो बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है। लेकिन साधना आपको 21 दिन करनी पड़ेगी। कारण क्या है, उसका कारण बताता हूँ कि इसके मंत्रों का जितना ज्यादा जाप आप करोगे, जितने ज्यादा दिनों तक जाप करोगे, ग्रहण में तो जितना जाप करोगे भाई, जितना 10,000 मंत्रों का जाप है, 10,000 मंत्रों का जाप कर लिया तो कई गुना हो जाते हैं, वो कई गुना माने जाते हैं, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन आम दिनों में आप जितना ज्यादा इसका जाप करोगे उतनी ही ये ज्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि जाप की जो उसकी है ना, मंत्र की पंक्तियां ऐसी है जिससे प्रसन्न होती है, खुश होती है, खुश होती है, खुश होती है। तो जितना ज्यादा जाप आप 21 दिन तक करोगे उतना आप पर हमेशा कृपा बरसाती रहेगी, हमेशा खुश होगी, और जो चीजें आपको चाहिए वो ला करके देती रहेगी। इस प्रकार से ये एक बड़ी गजब की साधना होती है। और इसमें जो मंत्र आप काम में लेंगे वो मंत्र मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, उस मंत्र से आप साधना कर सकते हैं। फिर भी गुरु से दीक्षित होकर के अच्छी तरह से पूछ पूछा करके पूरी जानकारी लेकर के फिर साधना करना। बिना गुरु के अपने आप इस साधना में कूदने की कोशिश की तो मारे जा सकते हो, या कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई जिम्मेदारी, कोई गारंटी किसी की नहीं होती। आपको साधना पूरे तत्वाधान में गुरु के अच्छी तरह जानकारी लेकर के ही करना है, दीक्षा लेकर के ही करना है। मंत्र बताता हूँ, मंत्र यह है, ओम नमो भगवती शमशान वासिनी सर्वभूत समन्विते एहि एहि शमशान किंकरी महामहिष भक्षणी आगच्छ आगच्छ ह्रीं क्रों ह्रां ह्रीं स्वः। ये मंत्र, इस मंत्र से आप देवी को प्रकट कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, और हमेशा अपने साथ रख सकते हो जितने दिनों तक रखना है, और अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। ये कई काम किंकरी भूतनी कर सकती है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। ये इतनी शक्तिशाली चीज है। ये अगर ढंग से चलोगे तो ये कई लोगों को ठीक भी कर सकती है। कईयों की कुछ बहुत सारी बीमारियां जिसका इलाज किसी को पता नहीं हो तो इलाज भी बता सकती है। आयुर्वेद में भी आपको जानकारी दे सकती है, मेडिसिन में भी कई जानकारियां दे सकती है। बहुत सारे काम है जो ये किंकरी भूतनी कर सकती है। बस इसका राजी रहना जरूरी है, और अच्छे अच्छे काम करोगे तो बड़ा खुश रहेगी। बढ़िया बढ़िया काम करोगे, एकदम समाज सुधार के अच्छे अच्छे काम करोगे, दूसरों की भलाई के अच्छे अच्छे काम करोगे तो किंकरी भूतनी बड़ी खुश रहेगी, और आपकी सिद्धि आपको नरकों में नहीं ले जाएगी, भूतों की दुनिया में नहीं ले जाएगी, आपको हमेशा
परमात्मा के पास जोड़े रखेगी। साधना थोड़े ही दिन रखना, उसके बाद में साधना को विसर्जन कर देना, और उसके बाद में आप अपनी भक्ति करना। भक्ति का मार्ग कभी मत भूलना, क्योंकि ये साधनाएं जो भी होती है, कैसी भी होती है, कोई भी साधना जो भी की है आपने, किसी भी देवी देवता की भी की है ना, तो भी आपको परमात्मा की दुनिया में नहीं पहुंचा सकता। परमात्मा की दुनिया में जो पहुंचा सकता है वो परमात्मा की साधना होती है। तो इनको अगर जरूरत हो गई किसी को, तो थोड़ी देर के लिए कर लो, बाद में विसर्जन कर लो और अपनी भक्ति में वापस लग जाओ। भक्ति में ही शक्ति है और किसी में कोई शक्ति नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आया, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।